हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए, मैं हरीश यादव हराया गीता श्लोक वाचन में आप सबका स्वागत करता हूं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। दुनिया से हटकर कुछ करना चाहते हो तो यह अध्याय सुनना बहुत जरूरी। और आज इस अध्याय को सुनने के लिए प्रमुख श्रोता के रूप में हमें जो मिले प्राप्त हुए हैं वह है आदरणीय राकेश यादव जी और उनकी पत्नी श्रीमती अनीता यादव जी। राकेश यादव जी शाखा प्रमुख हैं थाने जिला में के मध्यवर्ती शाखा लोकमान नगर, और उनकी पत्नी अनीता यादव जी उनका साथ दे रही हैं। अध्याय 5 अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेय यत्योरकं तन्ने ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की ओर फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। छलिया तो नाम उनका था ही, तो छलिया मुझसे छल मत करिए, जो सीधे सीधे हो, साफ साफ हो वो कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधत्व प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम प्यासि सम्य गुभयोर वंदितम फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत्य सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम साख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फलस्वरूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु